अजामिल के 9 बच्चे हो चुके थे। अचानक देखिए, अजामिल ने कभी पुण्य किया होगा, अपने जीवन में जो भी पुण्य किया होगा उस पुण्य का फल यह हुआ कि अजामिल के घर में संतों का प्रवेश हो गया। संत आए, अजामिल की पत्नी ने बहुत स्वागत किया। अजामिल की पत्नी ने संतों से हाथ जोड़कर कहा, महाराज जाते जाते ये बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। हम बड़े पापी हैं, बड़े अधर्मी हैं, कैसे उद्धार होगा हमारा। तब कहा, देवी यदि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो तो तुम सभी का उद्धार हो जाएगा। केवल नारायण नारायण नारायण। ठीक है। अजामिल की पत्नी को बेटा हुआ, नाम रखा संतों की कृपा से नारायण। अजामिल कभी भगवान का नाम जपता नहीं था, पर अब भगवान का नाम सुनकर, अपने पुत्र का नाम नारायण सुनकर बड़ा आसक्त हो गया अपने पुत्र में। बेटा नारायण नारायण नारायण। दिन भर अजामिल के मुख से केवल नारायण नारायण ही निकलता। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, केवल नारायण नारायण का उच्चारण होता। यमदूत आ गए, चलो अजामिल तुम्हारा समय पूरा हुआ है, तुम्हें लेने आए हैं। अजामिल ने देखा कि यमदूत आए हैं, डर गया अजामिल और उसने दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजोहावाजितेन्द्रियः। हाँ, आप एक बार अजामिल के मुख से मरते समय अपने पुत्र को, उसने यमदूतों को देखकर डरा और अपने पुत्रों को बुलाया। बेटा नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, भगवान ने विमान भेजा, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, लेकर आओ। ये नाम की महिमा है। भागवत में ये प्रसंग केवल इसलिए है 6वें स्कंध में, ताकि आपको ये समझाया जा सके कि नाम की क्या महिमा है। केवल नाम, एक नाम लेने से क्या होता। अजामिल जैसा पापी जीवन भर पाप किया उसने, पर नाम जप लेने से उसका उद्धार। पार्षदगण आए, यमदूतों से कहा, ये हमारा ग्राहक है, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा, जीवन भर पाप किया है। पार्षदों ने कहा, जीवन भर पाप किया है माना कि, पर इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, पर भगवान का नाम उसके मुख से निकल जाए, उसकी सदगति हो जाती है। इसलिए हम कहा करते हैं, भगवान का नाम अपने मुख में रखा करो। जब भगवान का नाम मुख में रखोगे तो आपकी सदगति होगी। अजामिल को पार्षदों ने कहा, जाओ हम तुम्हें आयु और देते हैं, अपना कल्याण करो। अजामिल ने और आयु पाई और आत्म कल्याण में लग गए, भगवत चिंतन में लग गए, भगवान का निरंतर चिंतन करते रहे अजामिल, और अंत में फिर उनकी सदगति हुई। केवल नाम लेने मात्र से सदगति। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम है जो आपको भवसागर से पार करा सकता है। अजामिल जैसा पापी भी तर गया तो हम जैसे लोग भी जरूर नाम के बल पर तर जाएंगे। इसलिए नाम आप
आप कुछ नहीं जानते, यज्ञ जप तप साधन कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, सिंपल, केवल सीताराम सीताराम, राधे श्याम या श्रीमन नारायण 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 का जाप, इतने से कल्याण हो जाएगा। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया, अजामिल की सदगति हुई, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया। गुरु जी के अपमान का फल भी बहुत भयंकर मिलता है, इसलिए कभी अपने गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का अपमान अनादर ना किया जाए, किसी भी हाल में गुरु जी का अपमान ना हो। इंद्र ने एक बार गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया, इमरजेंसी, और नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचाप पाशान् दधानोष्टि गुणोष्टि बाहु। नारायण कवच की दीक्षा जब दी, इंद्र बलशाली हो गए, दैत्यों को पराजित कर दिया और गुरु जी से यज्ञ कराया। तो जो विश्वरूप थे ये राक्षसों के मामा थे, तो उन्होंने राक्षसों को भी आहुति दे दी। नाराज हो गए इंद्र, और इंद्र ने वज्र से अपने गुरु का सिर खंडित कर दिया। तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि बड़े नाराज हुए, मेरे बेटे के साथ गलत किया इंद्र ने, इंद्र को मारने वाला एक दैत्य पैदा कर दिया। पर थोड़ी सी त्रुटि हो जाने से इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हुआ। वृत्तासुर ने जाकर इंद्र से युद्ध किया। इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु ये वृत्तासुर आया है, मुझे मारेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि दधीची ऋषि हड्डियां दान कर दें तो उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उससे आप इस दैत्य को मार सकते हो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। दधीची ऋषि से कहा गया कि महाराज आपकी हड्डियों की जरूरत है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का भी दान किया है, हड्डियां दान कर देते हैं। बताइए कौन होगा ऐसा कि अपना दान, भाई सोना चांदी हीरा मोती सब दान कर सकते हैं, हड्डियां कौन दान करता? दधीची ऋषि ने दान किया। इंद्र ने वज्र बनाया, युद्ध किया। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की, अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। आज बड़े प्रेम से अजामिल बड़े भाव से वृत्तासुर भगवान की स्तुति करते हुए, अहम हरे तव, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं, आपको कभी ना भूलूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं और आपको ना भूलूं, और साथ ही आपके भक्तों को ना भूलूं। है ना, जितनी महिमा भगवान की है उतनी ही महिमा भगवान के भक्तों की है ना। जब भगवान के लिए हम हलवा बनाते हैं तो वो हलवा होता है, जब हमारी कढ़ाई में होता है तो उसे हम हलवा कहते हैं। पर वही हलवा जब हम थाली पर रखकर तुलसी का पत्ता डालकर भगवान के सामने रख दिए होते हैं और भगवान जब खा रहे होते हैं तो हम कहते हैं भगवान भोग लगा रहे। वह हलवा क्या बन गया? भोग बन गया। और जब भोग बना और जब पंडित जी ने घंटी बजाई
प्रभु को खिलाया, पर्दा खोल दिया। अब वह जब भगवान से बाहर आया हलवा, तो भगवान तक गया तो भोग बन गया, भोग भगवान ने लगा लिया। अब वो क्या बन गया? प्रसाद। अब वो प्रसाद बन गया। उस हलवा को अब प्रसाद कहा जाता है। पर याद रखना, उस हलवे में से, उस प्रसाद में से कोई भगवान का सच्चा भक्त, गुरुजन जब उस प्रसाद को खा लेते हैं, भगवान को खिलाने के बाद वो प्रसाद बना, उस प्रसाद को कोई भक्त खा ले तो वह बन जाता है महाप्रसाद। महाप्रसाद किसे कहते हैं? कि भगवान खा ले और भगवान का भक्त खा ले तो उसे बोल देते हैं वो महाप्रसाद हो गया। तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः। क्या है? भगवान वृत्तासुर कहते हैं प्रभु हमें आपकी भक्ति नहीं, जिनका मन आप में लगा है, आपके भक्तों की भक्ति मुझे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। मैं आपकी भक्ति क्या करूंगा? इसलिए भगवान की भक्ति मत करो। जो भगवान में लगे हैं उनकी भक्ति करने लग जाओ। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति कहे गोपाल से प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। भगवान के भक्तों के चरणों की रज मुक्ति को भी मुक्त करती है, इतनी श्रेष्ठ रज है। इसलिए भगवान के चरणों में जितना हम अनुराग कर सकते हैं, जितना भगवान के भक्त, इसलिए हम कहते हैं कि संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, जिनका मन भगवान में लगा है हम उनकी सेवा करें, यही ईश्वर की सेवा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आखिर ये वृत्तासुर ने आखिर कौन सा पुण्य किया कि ये भगवान की इतनी बढ़िया स्तुति कर रहा है? तब कहा कि देखो, ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर संतान ना होने के कारण बड़े दुखी रहा करते थे, बहुत उदास रहते थे। एक दिन संत जी आए, चरण पकड़ कर रख लिया। इसने कहा, गुरुदेव हमें पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्ति हो तो बड़ी कृपा हो, संतान चाहिए। संतों ने कहा, आपकी किस्मत में कोई संतान नहीं है। चित्रकेतु रोने लगे, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। संतों ने कृपा करके एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को खिला दो, पुत्र होगा। अब वो पत्नी को फल खिलाया गया। समय पर वो स्त्री गर्भवती होगी, नाम था कृतद्युति। गर्भवती हुई, समय पर सुंदर सा राजकुमार हुआ। सारे नगर में लड्डू बांटे गए। राजा ने खूब बधाइयां दी, खूब आनंद से बच्चे का उत्सव मनाया। अभी बालक 5 साल का हुआ कि उन रानियों को लगा, अच्छा जिस रानी को बेटा हुआ, राजा उस रानी से अत्यधिक प्यार करते, और जिनको कुछ नहीं था राजा उनकी तरफ देखते नहीं थे। तो उन रानियों के अंदर जलन हुई और उन रानियों ने जहर देकर के बच्चे को मार डाला। 5 साल का बच्चा मरा, ऐसा सोया जागा ही नहीं। रानी राजा रोने लगे, विधाता मेरी पुत्र को क्यों मारना था, सो मुझे मार दिया होता, मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा है? हम बूढ़े बूढ़े बैठे हैं और बच्चों को तुमने उठा लिया, ये कैसा न्याय है विधाता? अच्छा, हम लोग भी यही कहते हैं, जब कोई चला जाता है ना तो हम लोग भी यही कहते हैं कि भगवान मारना था तो बूढ़ों को मारता, जवान को क्यों मार डाला? देखो, जिसकी आयु जितनी होती है वह उतनी ही आयु जीता है। ये तो सब बहानेबाजी हैं कि वो इस कारण मर गया, ये ना होता तो ऐसा ना होता, ऐसा ना होता। जितना समय था
उतना समय आपको ईश्वर ने दिया। उस समय में आपने अच्छा किया कि बुरा किया वो आपकी मर्जी थी, पर आपका वक्त इतना ही था बस। इससे ज्यादा समय ईश्वर नहीं देना चाहते। श्वास कीमती है। ईश्वर उम्र निर्धारित नहीं करता कि आपको 100 साल जीना है कि 50 साल। ईश्वर श्वासें गिन करके देते हैं, इतनी श्वासें लेना है, अब आप चाहो जल्दी से ले लो या तो बचा बचा के लो। इसलिए हमारे ऋषि मुनि श्वासों को बचाते हैं। श्वासों को कैसे बचाया जा सकता है? 24 घंटों में व्यक्ति 21,642 श्वास लेता है लगभग। हर दिन व्यक्ति 21,642 श्वास लेता है। प्रत्येक व्यक्ति, कुछ कम ज्यादा हो सकता है किसी का। अभी देखिए हम सामान्य श्वासें ले रहे हैं, ले ली छोड़ दी, ले ली मतलब एक, फिर दूसरी ली 2, तीसरी ली 3। ऐसे में तो आपका नुकसान है, जल्दी जल्दी श्वासें जा रही हैं। इसलिए कहते हैं गहरी श्वास एक। देखो अब मैं एक श्वास को लूंगा। अच्छा 1 मिनट में आप कितनी श्वासें लेते हैं? 1 मिनट में लगभग हम 30 श्वास लेते हैं लगभग। कोई 25 श्वास, कोई 30 श्वास। जबकि देखो आप 1 मिनट में अपनी 30 श्वास गवा रहे हैं, जबकि योगी लोग ऐसा नहीं करते। योगी लोग अपनी श्वास बचाते हैं। देखिए मैं 1 मिनट में, आप 30 श्वासें खर्च करते हैं, मैं 1 मिनट में एक ही श्वास लूंगा। तो लो, एक श्वास में 1 मिनट निकल गया, तो मेरी यदि 25 लेता था तो 24 श्वासें बची कि नहीं? तो मेरे 24 मिनट बढ़ गए कि नहीं जिंदगी के? ये देखो आराम से हमने एक श्वास ली है। अभी एक श्वास में ही हम आपसे बात कर रहे हैं, दूसरी श्वास लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इतनी बात चल रही है, मतलब हमने अपनी बाकी की श्वासें जो इस समय पे लेनी थी वो हमने बचा ली। अब छोड़ दी हमने एक श्वास। ऐसे आप अपनी श्वासों को बचा सकते हैं। ये बचत बैंक है। आपको 3,572,000 श्वासें मिली हैं। किसी को 3 करोड़, किसी को 50 करोड़, किसी को 1 अरब श्वासें मिली हैं। अब वो श्वासें चाहे तो तुम 10 साल में खर्च लो, चाहे 50 साल में खर्चो, चाहे 100 साल, आपकी मर्जी है। श्वासें परमात्मा गिन करके देते, इतनी श्वास। इसलिए कहते हैं श्वासों को बचाओ, श्वासें कीमती हैं। अरे मरने वाला व्यक्ति एक एक श्वास के लिए तड़पता है कि नहीं? एक श्वास के लिए। इसलिए गहरी श्वास लो, रोको। जितनी देर आप रोकेंगे उतनी आयु आपकी बढ़ जाएगी, उतने मिनट आपके बढ़ जाएंगे। प्रिय भक्तों, राजा रोने लगे, महाराज बेटा मर गया। नारद जी आए, अरे राजन क्या हुआ? महाराज मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। तो रोना किस बात का? चला गया सो चला गया। महाराज क्या इसकी उम्र थी जाने की? नारद जी ने कहा बेटा जो आता है वो अपना कार्यकाल पूरा करके जाता है। तुम किस किस के मरने पर रोओगे? और ये तो सोचो कि तुम्हें भी एक दिन मरना है। हम सभी को एक दिन धरती छोड़कर जाना है। इसलिए धरती और धरती वासियों से ज्यादा प्रेम ना करो। प्रेम करोगे रोना पड़ेगा। हाँ, ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर।
नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जिंदा किया। चल तू ही बता तू कौन है। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं आपका कोई बेटा नहीं हूं, पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बाकी था सो चुकाने आ गया। मैंने आपकी कुछ रोटियां खाई थी पिछले जन्म में, सो आपका बेटा बन के रोटियों का हिसाब चुका दिया। अब मैं जा रहा हूं। इस संसार में जो भी आया है, चाहे पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, परिवार हो, सब अपना हिसाब किताब ही तो चुका रहे हैं। मेरे को भगवान ने भेजा है, जाओ तुम कथा सुनाना, मैं कथा सुना रहा हूं। मुझे भगवान ने काम दिया है, जाओ अन्य क्षेत्र चला के संतों की सेवा करना, हम सेवा कर रहे हैं। हमें भगवान ने काम दिया है, जाओ वृद्ध माताओं की सेवा करना, हम वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने हमें काम दिया है, जाओ गौ माता की सेवा करना, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने हमें काम दिया है, जाओ बंदरों की सेवा करना, बंदरों की सेवा कर रहे हैं। इस संसार में हमारा जो काम है हम वो करने आए हैं, और जितने दिनों के लिए भगवान ने सौंपा है उतने दिन रहेंगे, उसके बाद जाओ। इस संसार में जो है सब अपने अपने काम को करने आए हैं। पत्नी अपना कुछ काम बाकी था पूरा करने आई है, पति कुछ काम बाकी था पूरा। जिस दिन जिसका हो जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी हो जाएगी, जाना पड़ेगा। इस संसार में कबीर दास जी एक बढ़िया भजन गा रहे हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं, हाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि बिना राम मेरा कोई नहीं है, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। मेरा इस धरती में भगवान के सिवा कोई नहीं है। कबीर दास जी का भजन है, ये कबीर दास जी लिख रहे हैं। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला। बाग लगाए बगीचा, बाग लगाए बगीचा लगाए मतलब परिवार बसाया, शादी करी, पत्नी आई, बच्चे हुए। बाग बगीचा मतलब हरा भरा परिवार। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला। इस पिंजरा से हंस निकल गो, इस पिंजरा से हंस निकल गो। रह गो चाम अकेला अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे आमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कबीर दास जी कहते हैं
हम मरते हैं ना तो लोग रोते हैं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगु भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। पत्नी रोती है। जब घर में कोई समाप्त हो जाता है तो अपने लोग तो रोते ही हैं, पर कौन कितने दिन? जब कोई मरता है उस दिन लोग ज्यादा रोते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम। जिस दिन आदमी मरता है उस दिन रात को नींद नहीं आती, पर दूसरे दिन कुछ घंटे के लिए आने लगती है। ये प्रकृति का नियम है। सबके बिना सबकी जिंदगी चलती है। ये तो कहने की बातें हैं कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। सबका सब बढ़िया होता है, सबके रक्षक भगवान है। कौन कितने, हमको लगता था हमारे बाद इनका क्या होगा, सब बढ़िया होगा, तुम अपना भजन करो बस। ये ना सोचो कि तुम्हारे बाद की क्यों सोचते हो, तुम हो ना तब तक बढ़िया करो। तुम्हारे बाद क्या होगा ये सब भगवान पे छोड़ दो। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई अपनों को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। लोग रोएंगे, कैसे रोते हैं, रोने का ढंग। माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया। बाह पकड़ सग भाई। पत्नी रोती है, विधाता तूने मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। भाई रोता है कि तूने मेरी भुजा मुझसे छीन ली। माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया। बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई अपनों को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे। ओ बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कबीरदास जी कहते हैं जब आदमी मरता है ना तो लोगों को बड़ी जल्दी होती है। 4 गजे 4 गजे मगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया। चढ़ा काठ की घोड़ी। 2 गज कफन का टुकड़ा और अर्थी सजाने का सामान। लोग जल्दी बुला लेते हैं और जल्दी से ले चलो, ऐसी आवाजें आने लगती हैं, जल्दी ले चलो, जल्दी करो। हाँ 4 गजे 4 गजे मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया। चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। भूख दियो जस होरी अपनों को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे।
वैसे ही जल गया शरीर जैसे होली जलती है। हाँ, क्या हुआ? कबीरदास जी लिख रहे हैं, हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास। अरे भैया कैसे जले जस घासा। शरीर की हड्डियां ऐसे जल गई जैसे कोई लकड़ी जल रही हो, और बाल ऐसे जल गए जैसे घास जल रहे हो। घास जल रही हो, चमड़ी मोमबत्ती की तरह पिघल गई। बड़ा अहंकार था, सारा अहंकार आग में जल गया। हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास। अरे भैया कैसे जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। को न आयो पासा, अपनों को नहीं आवे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आवे। कोयलिया बोली रे अम्मा की यार अपनों को नहीं आवे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आवे। कबीरदास जी कहते हैं, जल गया शरीर, कोई साथ में जलने नहीं आया। लोग कहते थे बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार करने वाले आए क्यों नहीं? चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ, सब यहीं रह जाते हैं। शब्द जाल है, शब्द जाल में लोग उलझे रह जाते हैं। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा रे पगले। बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। अपनों को नहीं आवे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आवे। कोयलिया बोली रे अम्मा की यार अपनों को नहीं आवे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आवे। कोयलिया बोले रे अम्मा की लाल अपनों को नहीं आवे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आवे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा रे पगले। बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। अपनों को नहीं आए, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आए। राम के सिवा कोई नहीं है, इसलिए उस राम को अपना मान लो, उस राम से अपना संबंध जोड़ लो, वही आपके हैं। ये ना कहा करो ये संसार मेरा है। मीरा कहती है गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। भगवान मेरे हैं, हृदय से मान लो कि मेरे हैं। जिस दिन आप उन्हें अपना हृदय से मान लेंगे, उस दिन सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारा कष्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये संसार में पीड़ा, दुख, तकलीफ तब तक ही है जब तक हम भगवान को अपना नहीं मान रहे हैं। इसलिए भगवान से आप रिश्ता जोड़कर पुण्य करना शुरू कर दीजिए। हम अपनी मौत को याद रखें, हम अपने भगवान को याद रखें और पुण्य से जुड़े रहें। इसलिए ये दास गौ सेवा करता है। गौरी गोपाल गौ सेवा गौशाला है, जहाँ गौ माता रहती हैं और सारी गौ माताओं की यहाँ बहुत आनंद के साथ सेवा होती है। हमें यदि मानव का तन मिला है तो तन मिला है किस लिए मिला है? सेवा करने के लिए मिला। इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। गौ माता की आप भी सेवा कीजिए। आप घर पे गौ माता नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, गौरी गोपाल गौशाला में आप गौ माता रख सकते हैं। आप गौ दान कर सकते हैं। ये जो जीवन है सेवा के लिए, भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा करते थे कि नहीं? जब भगवान भगवान होकर गौ सेवा करते हैं तो हम भला इंसान होकर गौ सेवा क्यों ना करें? हम सभी को भी गौ सेवा करनी चाहिए। आप भी एक इनमें से, यहाँ गौशाला में जितनी गौ माता हैं, इनमें से किसी एक गौ माता की सेवा का आप संकल्प कर सकते हैं। गौ माता को भोजन, चारा, भूसा, भूस, खली, चोकर, गुड़, जो भी आप चाहें। यहाँ रोज कहते हैं ना, पहली रोटी गौ माता की होती है। अब आप लोग अपने घर से रोटियां निकालो भी तो गौ माता आपको मिलती नहीं है, कैसे खिलाएं? तो आप एक रोटी, यहाँ पर हम रोज सारी गौ माता को यहाँ रोटियां खिलाते हैं। सब गौ माता रोटी खाती हैं। आप भी एक रोटी अपने नाम की गौ माता को रोज दे सकते हैं। यही मानव का तन है और यही परोपकार है, यही हमारा जीवन है ना? हम सभी को इनकी सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा हम सबको करना चाहिए। आप भी सेवा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से गौ माता की सेवा से आप जुड़ सकते हैं। जीवन में जितना परोपकार आप कर सकते हैं कर लीजिए। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, अवसर मिले ना मिले, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो। इसलिए हम यहाँ संतों की सेवा, हमारे सारे ऋषि मुनियों ने, सारे भक्तों ने संतों की खूब सेवा की है। इसलिए ये दास हृदय से संतों की सेवा करता है। हजारों संत यहाँ पर रोज गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में आकर भरपेट भोजन प्राप्त करते हैं। आप भी किसी एक संत की रोटी का सहयोग कर सकते हैं।
आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से करा सकते हैं, ताकि आपके द्वारा इन संतों को भोजन मिले, इनकी दुआ आपको मिले। जब आपकी रोटी ये खाएंगे और जब भगवान का नाम ये जपेंगे तो उनकी दुआ, उनका पुण्य आप तक निश्चित पहुंचेगा। दवा का काम जहां से बंद होता है, दुआ का काम वहां से प्रारंभ होता है। इसलिए दवा के भरोसे तो ठीक है, पर दुआ जरूरी है। जिन पर दुआ है ईश्वर की, जिनके सिर पर बाल भी बांका नहीं होता, इसलिए दुआ जरूरी है। प्रिय भक्तों, बड़े प्रेम से यहां संत सेवा चल रही है, आप नेत्रों से देख रहे हैं। हजारों लोग संत हों, गृहस्थ हों, सब भोजन प्राप्त करते हैं। आप ही बताएं, क्या अन्नदान से बड़ा कोई दान है? क्या अन्नदान से बड़ी कोई सेवा है? इसलिए अन्नदान महादान। संतों को जितना भोजन लगता है सब ले जाते। ये भजन करने वाले संत हैं। इनके भजन में हम इन्हें रोटी खिलाकर, इनके भजन में इनका सहयोगी, इनके सहयोगी हम बन सकते हैं। साथ ही आप इन संतों की सेवा अन्न क्षेत्र की से एक दिन का अन्न क्षेत्र आप करा सकते हैं। आप आज अन्न क्षेत्र के सेवा से जुड़ सकते हैं। कल पूर्णिमा है, चैत्र मास की पूर्णिमा। आप आज संकल्प ले सकते हैं, अन्न क्षेत्र की सेवा से कल पूर्णिमा के दिन दिया हुआ दान आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। इसलिए पूर्णिमा का दान कल्याणकारी होता है। प्रिय भक्तों, यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा चल रही है। यहां वो माताएं रहती हैं जिन माओ के अपने बच्चों ने माओ को घर से निकाल दिया, सेवा नहीं करते। जब वो माँ अपने संतान से सेवा नहीं प्राप्त करती, बच्चों का प्यार नहीं पाती, तो फिर हमने सोचा कि इनकी अपनी संतान ने प्यार ना दिया हो, भले अपनी संतान ने सेवा ना की हो, पर हम इंसानियत का परिचय निभाएं, हम इंसानियत का परिचय दें और हम इनके पुत्र बनकर इनकी सेवा करें। आप भी इन माओं में से किसी माँ की सेवा से जुड़ सकते हैं। आप भी इन माताओं की सेवा बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से कर सकते हैं। आप भी इन माओं की पीड़ा में इनका सहयोग कर सकते हैं। किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प ले सकते हैं। इन सभी माताओं की सेवा जैसे आपको विधाता ने सामर्थ्यता दी है, उस प्रकार माओं की सेवा से आप जुड़ सकते हैं। अभागे हैं वो लोग जो माँ की सेवा नहीं करते। मैं कह चुका हूं, कभी अपनी माँ को घर से ना निकालिएगा। माँ को घर से निकालना वैसा ही है जैसे कोई अपने भाग्य को घर से निकाल दे। माँ तो पुत्र का भाग्य होती है। रावण ने जब विभीषण को घर से निकाला, तो रावण ने विभीषण को घर से नहीं निकाला, रावण ने अपने भाग्य को घर से निकाल दिया। हाँ, रावण ने जब सीता माता को हरण किया और सीता माता रोई, तो सीता मां की आंखों से जितने आंसू निकले, उन आंसुओं से रावण का जीवन भर का पुण्य और रावण की ताकत थी, तब तक उसके अपने साथ थे। हाथी की ताकत नष्ट हो गई। मगर ने पांव पकड़कर खींचा, हाथी पानी में डूबने लगा, अपनों ने साथ छोड़ दिया। आराम
के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब तक आपके पास कुछ है तब तक लोग आपके हैं। हाथी ने भगवान से कहा, ओम नमो भगवते तस्मै तच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवेजाय परेशाय विधेमहि। भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार लिया और हाथी को बचाया, मगर का सिर काटा। यदि हाथी भी भगवान को पुकारता है तो भगवान उसका भी उद्धार करते हैं, उसकी भी रक्षक। भगवान सबके रक्षक, जीव मात्र के रक्षक भगवान है। इसलिए किसी भी हाल में भगवान को ना भूला जाए, इसी में जीव मात्र का कल्याण है। भगवान ने हाथी का उद्धार किया, रक्षा की और अपने धाम को गए। उसके बाद भगवान समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी 3 अवतार धारण करते हैं। राजा बलि के लिए भगवान ने 52 अवतार धारण किया और राजा बलि ने 3 पग भूमि में, वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, पदानी त्रीणी, हे राजन हमें 3 पग भूमि का दान करो। राजा बलि ने कहा, प्रभु 3 पग क्यों, ज्यादा लीजिए। भगवान बोले, हमें ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, जितने की जरूरत है उतना। हमें भी जीवन में भूमि दान जरूर करना चाहिए, इतनी भूमि दान तो कर ही देना चाहिए जितने में हम सोते हैं, है ना। हमें सोने के लिए 3x6 की जगह चाहिए। एक राजा ने एक आदमी से कहा, जा तू 1 घंटे में जितना दौड़ लेगा, जितनी परिक्रमा लगा लेगा, वो जगह तेरी हो जाएगी। एक व्यक्ति को राजा ने कहा, 1 घंटे में तू जितना दौड़ के कवर कर लेगा, गोल चक्र बना लेगा, उतनी जगह तेरी। अब वो आदमी गया, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, खूब दौड़ा। ये वाला खेत दिख जाए, ये भी कवर कर लूं, ऐसे मुड़ जाए, फिर वो कवर। वो बड़ा खेत दिखा, बोला इसको भी कवर कर लूं, और जितनी उसकी क्षमता थी उससे ज्यादा दौड़ा। दौड़ दौड़ कर आया। 1 घंटा पूरे होने में 5 मिनट बाकी था। उसको लगा ये बड़ा खेत भी इतने में कवर हो जाएगा। वो फिर से टर्न मारता है और वो सब घूम के आया और राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा ने कहा, जितना तुमने नापा है, जितना तुमने दौड़ा, सब तुम्हारा। पर वो जरूरत से ज्यादा दौड़ गया, श्वास भर गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गया, प्राण निकल गए। उसकी उतनी ही जगह थी जितने में वो पड़ा था। हम भी दौड़ते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये अपना कर लें,
पर याद रखो कितना भी तुम दौड़ लो, कितना भी तुम अपना बना लो, तुम्हारा उतना ही है, तुम्हारा भोजन उतना ही है जितना तुम खाकर पचा लो, और जगह तुम्हारी उतनी ही है जितने में आराम से तुम सो जाओ। 3/6 की जगह लगती है हर व्यक्ति को। जिंदा है तो भी 3/6 और मर जाए तो भी 3/6। चिता भी लगभग 3/6 की ही होती है। तो जीवन में 3/6 की